Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss integration of some more trigonometric function. तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स को tan एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। एंड आज हम डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसे ये फॉर्म में आएगा तो p cos x प्लस q इंटू साइन एक्स प्लस r अपॉन a cos x प्लस b साइन एक्स प्लस c, ठीक है। ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ p cos x प्लस q साइन x प्लस r अपॉन a cos x प्लस b साइन x प्लस c, ये फॉर्म आएगा तो ठीक है, ये प्रोसेस में आपको एक क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये बारे में डिस्कशन करेंगे अभी। दैट मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, p cos x प्लस q साइन x प्लस r इज equal to can write lambda into a cos x plus b sin x plus c, ठीक है। लुक एट दिस, a cos x plus b sin x plus c, समझ गए। यहाँ पे dx है, दैट इज यू कैन राइट दिस प्लस मी इंटू डी बाई डी एक्स, मी ऑफ डी बाई डी एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी प्लस कितना है गामा, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, म्यू अल्फा म्यू और गामा जो लिया ये कांस्टेंट फॉर्म है, ठीक है। पहले आपको ये कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, दैट इज तो लैम्डा इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस म्यू डी बाई डी एक्स। व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन, what is this derivative, this derivative is minus a into derivative cos x sin x plus b into cos x, है कि नहीं, cos x, ओके, प्लस c इज यानी कांस्टेंट जीरो। दैट मीन्स नेक्स्ट कितना आ जाएगा गामा, ओके। नाउ यू कैन राइट, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा म्यू और गामा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, लैम्डा गामा एंड म्यू का वैल्यू आपको चाहिए। अभी क्या करना पड़ेगा, दैट इज जो क्वेश्चन जो गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ p cos x प्लस q साइन x प्लस गामा अपॉन a cos x प्लस b साइन x प्लस सी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट मीन्स ए ऑफ गामा लैम्डा इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस सी प्लस मी इंटू माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस गामा होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस सी, ये भी आएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको मालूम है जो ये प्रोसेस आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल करना पड़ेगा, है कि नहीं, ओनली न्यूमिनेटर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज तो कितना आ जाएगा, बचेगा लैम्डा, ठीक है, प्लस मी इंटू कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, समझ गए मेरी बात, प्लस गामा अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, लैम्डा का साथ डिविजिबल करेंगे, फिर से म्यू का साथ डिविजिबल, फिर से गामा का साथ डिविजिबल करना पड़ेगा, ठीक है।
दैट मीन्स ए कॉस एक्स इंटू बी साइन एक्स प्लस कितना है सी इंटू डी एक्स आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। Now we can write, look at this, lambda is a constant, integration of 1 dx कितना आ जाएगा x है कि नहीं, प्लस म्यू, लुक एट दिस, a cos x प्लस b sin x प्लस c, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, a cos x प्लस b sin x प्लस c को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू को आप t ले लो, ठीक है, t ले लो, उसको क्या करना पड़ेगा, जो t करेंगे तो आपको डेरिवेटिव निकलना पड़ेगा। जो डेरिवेटिव निकलने गए तो कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा, है कि नहीं। जो 1/t है दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी, तो कितना आ जाएगा, ln t आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ln t का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a cos x b sin x प्लस c, समझ गए मेरी बात, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ गामा ऑफ कितना है, a cos x प्लस b sin x प्लस c इंटू कितना है dx है कि नहीं। दैट इज वी कैन राइट लैम्बडा x प्लस मी इंटू ln a cos x प्लस b sin x प्लस c प्लस गामा इंटू गामा डिवाइडेड बाय a cos x b sin x प्लस c इंटू कितना है dx है, ठीक है। तो ना अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेशन, ये गामा इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस सी फॉर्म है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे ए कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट मीन्स कितना है कॉस एक्स का फॉर्मूला, जो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। दैट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ओके। दिस इज द कॉस एक्स और साइन एक्स को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ गई मेरी बात? नाउ कभी कभी क्वेश्चन गिवन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर, ठीक है, आइदर सेक्स स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, सपोज वी कैन राइट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो नाउ यू कैन राइट दैट, सपोज यहाँ पे मैंने पुट किया सेक एक्स, ठीक है, दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स, तो कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, ए इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू लुक एट दिस कॉस स्क्वायर एक्स बाई सेक्स स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स बी आएगा। समझ के बात, दैट इज सी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाय कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, दैट मीन्स उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा,
दैट मीन्स ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस बी, ओके, प्लस सी इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर से कितना आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी एंड तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा ए प्लस सी इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, दैट मीन्स लेट tan एक्स को आप t ले लो, दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स एंड डी टी कितना आ जाएगा, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन कितना है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस कितना है ए प्लस सी इंटू tan स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स टी स्क्वायर, ये आ गया। जो ए प्रोसेस से आ गया, ये फॉर्म में आ गया आपका, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। ना चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 28 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 6 cos x इंटू कितना है dx, okay। Now the given question we can write the let, ठीक है, let, look at this, let 3 sin x प्लस 28 cos x, ठीक है, 28 cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट मीन्स लैम्डा म्यू एंड गामा मैंने लिए थे, है कि नहीं, दैट मीन्स p cos x, ये फॉर्म आ गया, दैट मीन्स p cos x q sin x प्लस c सम फॉर्म है कि नहीं, दैट मीन्स 3 sin x प्लस 28 cos x इज इक्वल टू a इंटू कितना आ जाएगा 5 sin x प्लस 6 cos x, ओके, प्लस b इंटू 5 cos x माइनस 6 sin x, ठीक है, sin x, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, दैट मीन्स 3 sin x 28 cos x इज इक्वल टू समथिंग, ओके। तो नाउ यू कैन राइट देन 5a इज इक्वल टू 5a माइनस 5a माइनस 6b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, लुक एट दिस, दैट मीन्स 3 sin x प्लस 28 cos x, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे a 5x 5ax 5a sin x प्लस 5b, ठीक है, 5b sin cos x माइनस 6b sin x, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin x है, ठीक है, यहाँ पे sin x, इसको कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5a माइनस 6b इज इक्वल टू 3, दैट इज द इक्वेशन 1 मान लो, समझ गए मेरी बात, दैट मीन्स सिमिलरली, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6a और 5b, ठीक है, 6a प्लस 5b इज इक्वल टू कितना है 28, सिमिलरली कितना आ जाएगा 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 28, दैट इज द इक्वेशन 2, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है,
From equation 1 we get what is this value, a is equal to, look at this, a is equal to आ जाएगा आपका 3 × 6b अपॉन 5. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुटिंग दिस इक्वेशन 2, दैट इज वी गेट द वैल्यू 18 + 36b अपॉन 5 + 5b, ठीक है, इज इक्वल टू 28. समझ गए मेरी बात? थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा. दैट मीन्स ये आपको मिल जाएगा, कितना है, 18 + 36b इज प्लस 25b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 × 5 इज इक्वल 28 × 5 कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा. ठीक है, 140 हो जाएगा. दैट मीन्स यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट 61b, look at this, then 25b और 36b, that is कितना आ जाएगा, 61b इज इक्वल टू 140 माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 61b, ठीक है, 61b इज इक्वल टू 140 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 122. समझ के मेरे बात, बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा 2. ओके, जब बी का वैल्यू आपको 2 मिल गए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए का पर्टिकुलर वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, है कि नहीं. तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, दैट मीन्स ए कितना आ जाएगा, 3 + 6 × 2, 12 + 5, ठीक है, अपन बाई 5, दैट इज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. Okay, now we can write 3 sin x plus 28 cos x इज इक्वल टू कितना है, a 5 sin x plus b cos x. समझ गए मेरी बात, a का वैल्यू कितना मिल गया, 3, दैट इज 5 sin x plus 6 cos x प्लस b का वैल्यू कितना है, 2 × 5 cos x, ठीक है, माइनस 6 sin x. समझ गए, दैट इज यू कैन राइट नाउ इंटीग्रेटिंग ऑफ 3 sin x प्लस 28 cos x अपॉन कितना आ जाएगा, 5 sin x प्लस 6 cos x इंटू कितना है, dx, ठीक है. दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 2 × 5 cos x माइनस 6 sin x अपॉन कितना आ जाएगा, 5 sin x प्लस 6 cos x इंटू कितना है, dx. समझ गए मेरी बात. नाउ वी कैन राइट ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, x प्लस 2, है कि नहीं, 2, लुक एट दिस, 5 sin x 6 cos x का डेरिवेटिव कितना है, दैट मीन्स 5 cos x माइनस 6 sin x, है कि नहीं. दैट मीन्स यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा, दैट मीन्स ये फॉर्म कितना है, t है. समझ गए मेरी बात, t है, दैट मीन्स 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/t × dt कितना आ जाएगा, ln t आएगा, ठीक है. दैट मीन्स वी कैन राइट 2 × ln 5 sin x प्लस 6 cos x प्लस c. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 given integration of 2 cos x plus 7 upon 4 minus sin x into dx, ठीक है.
द क्वेश्चन गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x plus 7 upon 4 minus sin x into dx. That is, you can write 2 is a constant है, that means इंटीग्रेशन ऑफ cos x upon 4 minus sin x into dx, ठीक है, into dx plus 7 is a constant, इंटीग्रेशन ऑफ dx upon कितना आ जाएगा 4 minus sin x, ठीक है. मान लो दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1. नाउ वी कैन राइट, लुक एट दिस, 2 इज ए कांस्टेंट, ठीक है. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो इससे पार्ट को सॉल्व कर लो. 2 इज ए यहाँ पे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 4 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स. दैट मीन्स 4 माइनस साइन एक्स को आप टी ले लो. थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. 4 माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. समझ गई. नाउ वी कैन राइट 2 इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन कितना आ जाएगा टी, दैट इज व्हाट इज दिस रिजल्ट 2 इंटू, ठीक है, दैट मीन्स कितना आ जाएगा -2 इंटू एल एन टी प्लस C1. बिकॉज यहाँ पे और एक पार्ट भी है कि नहीं, उसका सॉल्व करेंगे फिर से C आएगा. दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ गया -2 इंटू एल एन टी का वैल्यू कितना है, लुक एट दिस, टी इज इक्वल टू 4 माइनस साइन एक्स, पुटिंग दिस वैल्यू इन हियर, 4 माइनस साइन एक्स प्लस C1, ठीक है. अगेन क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, अनदर पार्ट को, ठीक है. दैट इज अगेन 7 इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन 4 माइनस साइन एक्स, ठीक है, 4 माइनस साइन एक्स. दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो 7 अपॉन 4 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, है कि नहीं. पुटिंग दिस यहाँ पे, दैट मीन्स 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2. समझ गए मेरी बात. दैट इज यू कैन राइट 7 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस एलसीएम, 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस, ठीक है, माइनस कितना आ गया 2 इंटू tan एक्स बाई 2, ये कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, है कि नहीं. दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, सेक्स स्क्वायर एक्स है, लिख सकते हैं. दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स. ओके. नाउ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स tan x बाई 2 इक्वल टू टी ले लो, ठीक है. तो यहाँ पे डी टी कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स. समझ गए मेरी बात. दैट इज यू कैन राइट पुटिंग दिस वैल्यू 7 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 4 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस कितना है 4, ठीक है. नाउ इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 7 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2t प्लस 1, ठीक है. समझ गए मेरी बात. यहाँ पे 4 कॉमन ले जाएंगे, ठीक है. जब 4 कॉमन जाएगा उसके बाद ऊपर कितना है 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बाई 2 आएगा. समझ गए मेरी बात. दैट इज यू कैन राइट 7 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू टी प्लस 1 बाई 16, ठीक है,
प्लस 1 माइनस 1/16 आप लिख सकते हैं. ओके, दैट इज यू कैन राइट 7/2 integration of dt upon, look at this, t square minus 2 into 1/4 t plus 1/16. That means we can write t minus 1/4 whole squares. ठीक है, that means plus यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 minus 1, that means 15/16 है कि नहीं, 15/16 है. That is you can write 7/2 integration of dt upon t minus 1/4 whole squares plus 15 root under 15/4 whole squares. ठीक है, that is you can write now 7/2 into, look at this, integration of dt upon t minus 1/4 whole square plus root under 15/4, that means x square plus a square root है कि नहीं. That is you can write, what is this formula, 7/2 4 upon root under 15 into tan inverse t minus 1/4 upon कितना आ जाएगा root under 15/4 प्लस कितना है c2. ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, दैट मीन्स c2 कांस्टेंट आएगा. दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा 14 रूट अंडर 15. ठीक है, 14 रूट अंडर 15 tan इनवर्स. ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 माइनस 1 अपन रूट अंडर 15. ठीक है, 4 पर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, प्लस कितना है c2. ओके, प्लस c2, दैट इज यू कैन राइट 14 रूट अंडर 15 tan इनवर्स 4t, t का वैल्यू कितना है 4 इंटू t इक्वल टू tan x/2 माइनस 1 अपन कितना देगा रूट अंडर 15 प्लस c2. ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 7 अपन 4 माइनस sin x इंटू dx. व्हाट इज द वैल्यू, दैट मीन्स यू कैन राइट कितना आ जाएगा वैल्यू -2 इंटू ln 4 माइनस sin x प्लस 4 रूट अंडर 14 रूट अंडर 15 इंटू tan इनवर्स कितना आ जाएगा 4 tan x/2 माइनस 1. ठीक है, x/2 माइनस 1 रूट अंडर 15 प्लस कितना है c. ठीक है, यहाँ पे जो c आया, ठीक है, दैट मीन्स हो यार c1 प्लस c2 इक्वल टू कितना है c है. समझ गए मेरी बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Okay, now question number 3, that is integration of d theta upon 4 cos square theta plus 9 sin square theta. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा. tan थीटा को t ले लो. ठीक है, लेट t इक्वल टू tan थीटा dt कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा. दैट मीन्स sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा. दैट मीन्स वी कैन राइट, लुक एट दिस, तो आप यहाँ पे लिख सकते कितना आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर थीटा
है कि नहीं। दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा, जो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर्स। दैट इज यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई सेक्स स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई सेक्स स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ गए मेरी बात। दैट इज वी गेट द रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 प्लस 9t स्क्वायर, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3t होल स्क्वायर, है कि नहीं, 3t होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस फॉर्मूला 1/2, ठीक है, इंटू 1/3 tan इनवर्स 3t/2 प्लस c, ठीक है। दैट मीन्स 1/6, ठीक है, 1/6 tan इनवर्स 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है tan थीटा, है कि नहीं। दैट मीन्स tan थीटा अपॉन 2 प्लस कितना है c, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स t ले लो, कितना है sin x से, ठीक है, dt बाई डी एक्स कितना आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स, है कि नहीं, cos x इंटू डी एक्स आ जाएगा। दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, लुक एट दिस, साइन x का वैल्यू कितना है t है, दैट मीन्स cos x इंटू डी एक्स कितना है dt है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा t इंटू डी टी अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 है, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 2 प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इंटू डी टी, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे थोड़ा चालाकी से मैंने सॉल्व किया है। दैट मीन्स यहाँ पे एक -2 किया प्लस 2, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा आपको t। तो एक 2 मल्टीप्लिकेशन किया, फिर से एक 2 डिवीजन किया, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 2 अपॉन समथिंग, है कि नहीं। दैट मीन्स 2t माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 प्लस 2 अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ठीक है। आप उसको लिख सकते हैं t माइनस 1 स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर इंटू कितना है dt, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, वैल्यू कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 आ जाएगा। दैट इज यू कैन राइट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा डी टी अपॉन t माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज दिस फार्मूला, दैट इज द 1/2, व्हाट इज दिस इसको ले लो, कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 को आप x y z जो भी ले सकते हैं, ठीक है। पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स ln x आएगा। दैट मीन ln x का वैल्यू यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ठीक है, प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस 1 स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 1/2 ln इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, ठीक है, 3 प्लस व्हाट इज दिस फॉर्मूला दैट इज द 1/√2, ठीक है, 1/√2 tan इनवर्स कितना देगा t माइनस 1/√2 प्लस c, okay. Now putting this value the t in here, ठीक है, we get the value answer that is the 1/2 ln t square, t के वैल्यू कितना है sin x है, that means sin square x minus 2 into sin x plus 3 plus 1/√2 into tan inverse sin x minus 1/√2 plus कितना है c. दिस इज द फाइनल आंसर. समझ गए मेरी बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस cos 3x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos x माइनस cos 3x. अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, लुक एट दिस, cos x माइनस cos 3x. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करेंगे कितना है, दैट मीन्स cos 2 3 माइनस 1x है कि नहीं, 3 माइनस 1x इन 2 माइनस 1x प्लस x. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 sin 2x इंटू साइन x, ठीक है, 2 sin 2x इंटू 2x, ठीक है, दैट इज, और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कितना है, दैट मीन्स साइन 2a का फॉर्मूला कितना है 2 sin a इंटू कॉस है कि नहीं, साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस है, दैट मीन्स यहाँ पे 1/2 जे बाहर से निकल लो, कितना आ जाएगा dx अपॉन साइन 2a, दैट मीन्स 2 sin x इंटू कॉस x इंटू कितना है साइन x. समझ गए मेरी बात. दैट इज वी कैन राइट, लुक एट दिस, 1/2 कितना देगा 1/4, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना देगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, ठीक है, दैट इज 1/4 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन साइन स्क्वायर x cos x है, तो थोड़ा से आपको cos x न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना देगा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा cos x इंटू dx अपॉन, लुक एट दिस, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, दैट मीन्स यहाँ पे साइन स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर x. समझ गए मेरी बात, साइन स्क्वायर x है, ठीक है, दैट मीन्स लुक एट दिस, दैट इज द साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x को मैंने ब्रेक किया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, दैट इज साइन x इक्वल टू टी ले लो, तो dt/dx कितना आ जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना है dt है, ठीक है, दैट इज यहाँ पे पुट कर दो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है टी, दैट मीन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके. नाउ 1/4 उसको आप थोड़ा चालाकी से सॉल्व करना पड़ेगा, कितना है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इंटू कितना है dt, ठीक है. नाउ वी कैन राइट
1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना देगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर -2 इंटू डी टी। अभी आप निकल सकते है कि नहीं। दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। दैट व्हाट इज दिस फॉर्मूला 1/2 इंटू एल एन 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी। ओके, माइनस 1/4 इंटू टी प्लस सी। ठीक है, दैट इज ये कितना देगा 1/8। ठीक है, 4 इंटू 2 1/8 एल एन 1 माइनस टी का वैल्यू कितना है साइन एक्स। पुटिंग दिस वैल्यू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन एक्स प्लस सी। दिस आंसर। Okay. Now question number 6. Question number 6. Integration of d theta upon 2 plus 3 cos square theta minus 4 sin square theta। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर थीटा दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कितना जाएगा 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस लुक एट दिस 3 इंटू सेक कॉस स्क्वायर थीटा बाई सेक्स स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ गई मेरी बात। नाउ वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 3 प्लस लुक एट दिस 3 प्लस 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा। ओके, लिख सकते 3 प्लस 2 इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। समझ गए मेरी बात। नाउ कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कितना है 5। ठीक है, दैट मीन्स 5 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, -5 tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। t इक्वल टू tan थीटा मान लो। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, दैट मीन्स सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कितना है डी थीटा। ठीक है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा दैट इज यहाँ पे लगा दीजिए कितना आ जाएगा, दैट मीन्स डी टी अपॉन कितना आ जाएगा 5 माइनस। ठीक है, 5 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, 2t स्क्वायर दैट इज यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन √5 होल स्क्वायर माइनस √2 इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज व्हाट इज दिस फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, दैट इज 1/2 इंटू √5 इंटू 1/√2 इंटू एल एन कितना आ जाएगा √5 प्लस √2 इंटू टी अपॉन √5 माइनस √2 इंटू टी प्लस कितना है सी। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स यू कैन राइट 1/2 इंटू √5 इंटू √10 कितना देगा 2 इंटू √10। ठीक है, 2 इंटू √10 एल एन √5 प्लस √2 इंटू tan थीटा अपॉन
√5 minus √2 into tan theta plus c. This is the answer. Okay, now question number 7. Question number 7. Integration of sin x upon cos 7x into cos 4x into कितना है dx. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन cos 7x into cos 4x into dx. Look at this, that is sin 7x minus sin 4x कितना देगा, सॉरी यहाँ पे 3x है, कितना है 3x है, sin 3x. That is now we can write integration of sin that is 7x minus 4x upon cos 7x into cos 4x into dx. समझ गई मेरी बात. दैट मीन्स साइन 7x माइनस 4x कितना आ जाएगा, साइन 3x आ जाएगा. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, साइन a माइनस b का फॉर्मूला पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा, दैट इज साइन a इंटू कॉस b मतलब cos 4x माइनस cos a इंटू cos a का वैल्यू कितना है 7x इंटू साइन 4x अपॉन कितना है cos 7x इंटू cos 4x इंटू कितना है dx. ओके, समझ गए मेरी बात. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी स्प्लिट करना पड़ेगा. ये देखो, ये cos कैंसिल हो जाएगा, साइन 7x बाई cos 7x आएगा. दैट मीन्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 7x, ठीक है, tan 7x इंटू dx माइनस कितना देगा, cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos आएगा. दैट मीन्स tan 4x इंटू dx. इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 1/7 ln sec 7x, ओके, माइनस 1/4, ठीक है, 1/4 ln sec 4x plus c. This is the answer. Okay, now question number 8, same process, same rule, same type question, that is integration of cos 2x upon कितना आ जाएगा, that means sin 7x into cos 5x into dx. ठीक है, आप इसका लिख सकते कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x माइनस 5x कितना आ जाएगा, 7x माइनस 5x बाई कितना आ जाएगा 2x, दैट इज साइन 7x इंटू कॉस 5x इंटू कितना है dx है. ठीक है, दैट मीन्स cos a माइनस b का फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos a इंटू cos b है कि नहीं, cos b माइनस सॉरी प्लस, माइनस में प्लस आएगा, दैट मीन्स साइन a इंटू साइन b मतलब 5x अपॉन कितना आ जाएगा, साइन 7x इंटू कॉस 5x इंटू dx आ जाएगा. ठीक है, दैट इज, इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ cot 7x इंटीग्रेशन ऑफ tan dx है इंटू tan 5x इंटू dx. व्हाट इज दिस रिजल्ट, दैट इज 1/7 ln इंटू साइन 7x प्लस 1/5 इंटू ln tan का कितना आ जाएगा, सेक है कि नहीं, सेक 5x प्लस c. दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट.